हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करते हैं टेंशन के बारे में। तो टेंशन क्या होती है बता रहा हूँ मैं आपको। तो टेंशन बेसिकली इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है विच एक्ट्स व्हेन अ बॉडी इज स्ट्रेच्ड। ये तब लगता है जब बॉडी को स्ट्रेच करते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बेसिकली जैसे मान लो कि रस्सी है, अब इसके जो एटम्स होते हैं, मैंने कहा था कि जो एटम्स होते हैं, एटम जो होते हैं वो स्प्रिंग की तरह बिहेव करते हैं। तो जैसे मान लो इनके बीच में स्प्रिंग लगी पड़ी है, ठीक है। मैं कितनी स्प्रिंग बनाऊं, हे भगवान, हे भगवान। चलो चुप। अब जैसे आपने कोई चीज लेके मान लो इस पे कोई ब्लॉक अटका दिया, तो बेसिकली क्या है, बेसिकली आप ब्लॉक अटका रहे हो तो बेसिकली आप एटम्स को खींच रहे हो। खींचोगे तो स्प्रिंग खींचेंगे, स्प्रिंग खींचेंगे तो कहाँ फोर्स लगाएंगे, ऊपर की तरफ, समझ लो। तो जब खींचोगे तो टेंशन लगेगा और दबाओगे तो नॉर्मल लगेगा। जैसे कि मान लो यही मार्कर है, ये दोनों लगा सकता है। दबाओगे तो स्प्रिंग दबी, बाहर फोर्स लग गया, नॉर्मल। अब क्या है कि इसके ऊपर क्विक फिक्स एक मास चिपका दो, ठीक है। वो मास क्या है, इसके मॉलिक्यूल्स को नीचे खींचेगा, नीचे खींचेगा तो स्प्रिंग खींचेंगी, तो ऊपर फोर्स लगाएंगी, वो होगा टेंशन, ठीक है। तो बेसिकली जो अंदर की तरफ फोर्स है वो टेंशन है, और जो बाहर की तरफ फोर्स है, जैसे इस मार्कर से बाहर है, वो बेसिकली नॉर्मल है, ठीक है। तो ये होता है टेंशन नॉर्मल का फंडा। तो ये तब लगता है जब किसी बॉडी को क्या करते हो आप, जब बॉडी, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स व्हिच एक्ट्स व्हेन बॉडी स्ट्रेच्ड, ठीक है। दूसरी बात कि जिधर टेंशन लगाने वाली बॉडी होगी, टेंशन उधर ही लगेगा। अब देखो नॉर्मल में उल्टा हिसाब है। नॉर्मल में क्या होता है कि जब फर्श नॉर्मल लगा रहा है तो फर्श नीचे है, नॉर्मल ऊपर है। लेकिन टेंशन में ऐसा नहीं। जैसे कि मान लो ये धागा है, नीचे एक मास लगा दिया, अब ये धागा ऊपर है तो टेंशन ऊपर, समझो। नॉर्मल में ऐसा है, फोर्स लगाने वाला नीचे, फोर्स ऊपर, ठीक है। लेकिन टेंशन में ऐसा है कि फोर्स लगाने वाला ऊपर तो टेंशन ऊपर, समझ में बात। जिधर फोर्स लगाने वाला उधर ही टेंशन है, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लिखते चला करो हैंड टू हैंड। अच्छा, अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज का ध्यान रखना कि अगर धागा मासलेस है तो टेंशन हर जगह सेम होगी। अगर धागा मासलेस है तो टेंशन हर जगह क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। और आगे चलते हैं। और एक चीज और कि बाय डिफॉल्ट धागा मासलेस ही होता है, ठीक है। और एक पॉइंट और, इसका मतलब मैं बाद में समझा दूंगा। अगर धागे के साथ जोर जबरदस्ती हो तो then we consider different threads from the point of जोर जबरदस्ती। तुम कहोगे सर कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं कहूँगा मेरे लाल रुक जा, रुक जा, है ना। थोड़ा रुक जा, मुझे समझाने भी दो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको फटाफट लिख लो। अब हम चलते हैं आगे, मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं इसको मिटा रहा हूँ। अच्छा, तो हम सीधे स्टार्ट करते हैं कि धागा मासलेस होगा तो क्या होगा, ठीक है ना। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, अब ठीक है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं सीधे। देखो, ये एक धागा है, ठीक है। अब मान लो ये धागा मासलेस है। कैसा है, मासलेस। जो बाय डिफॉल्ट मासलेस होता है, अगर मैं लिखूं या ना लिखूं। अब मान लो इस जगह देखते हैं, मान लो ये मास m है, तो इसके ऊपर टेंशन होगी, धागा ऊपर खींचेगा, जिधर धागा उधर टेंशन, नीचे mg होगा। अब अगर ये रेस्ट पे है तो नेचुरल सी बात है ये टेंशन mg के बराबर है। अब बात करते हैं यहाँ पे।
अब यहाँ बात करेंगे तो ये धागा छत को भी खींचेगा। अब देखो यहाँ पर धागा नीचे है तो टेंशन नीचे, इसको टी डैश बोल देते हैं। जैसे आप ये समझना कि जैसे कि मान लो मेरे हाथ में रस्सी एक ब्लॉक है, ठीक है, तो ये रस्सी है, तो ये रस्सी मेरे हाथ को नीचे खींचेगी, तो मेरे हाथ पे टेंशन नीचे लगेगी, लेकिन वो जो ब्लॉक लटका पड़ा है उस ब्लॉक पे टेंशन ऊपर लगेगी। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? आप एक रस्सी पकड़ के देखो, रस्सी आपके हाथ को नीचे खींचेगी, ये टेंशन मान लो टी डैश है। अब देखो अगर ये छत पे टी डैश लगा रहा है तो छत भी इस पे टी डैश लगाएगा, कॉमन सेंस की बात है नहीं? अगर ये छत पे टी डैश लगाएगा तो छत भी इस पे टी डैश लगाएगा, ठीक है। अगर ये डायग्राम थोड़ा आउट हो रहा है तो मैं थोड़ा नीचे बना देता हूँ इसको। अगर ये छत पे टी डैश लगा रहा है तो छत भी इस पे टी डैश लगाएगा, ठीक है। अब समझना, इस पूरे को सिस्टम ले लो, इस पूरे सिस्टम पे इंटरनल फोर्सेस काउंट नहीं होते क्योंकि आपस में कैंसिल हो जाते हैं। इस पूरे को एक ही सिस्टम मानो, ठीक है। अब देखो ऊपर टी डैश है और नीचे इसका तो मास है नहीं, इस पूरे सिस्टम पे नीचे कितना है, mg, ठीक है बच्चों। अब इस पूरे सिस्टम को देखना कि भाई यहाँ पर छत एक फोर्स लगा रही है, जैसे मान लो मेरे हाथ में रस्सी नीचे ब्लॉक है, तो मैं रस्सी पे एक फोर्स लगा रहा हूँ, वही फोर्स होगा जो रस्सी मेरे पे लगाएगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब वो फोर्स जो है इस पूरे वेट को बैलेंस कर रहा है, तो टी डैश भी कितना हो गया, mg। समझ रहे हो? क्योंकि इसका मास तो है ही नहीं, तो इसका मतलब जो टेंशन यहाँ है वही टेंशन यहाँ पर है। अब सपोज ऐसा नहीं होता, मान लो क्वेश्चन ऐसा होता कि ये आपके पास एक 10 किलो का ब्लॉक है, ठीक है, और ये रस्सी है 2 किलो की, ठीक है। अब रस्सी 2 किलो की होगी तो मान लो यहाँ पे टेंशन कितना होता है, 10 जी, इसके वेट को बैलेंस करने के लिए, और यहाँ पे टेंशन होता है टी डैश, यहाँ भी टी डैश, ठीक है, ठीक है। अब सोचो ये 10 किलो और रोप 2 किलो की, तो यहाँ पे नीचे वेट कितना आ जाएगा, 10 प्लस 2 किलो, मतलब 12 जी। समझ रहे हो बात? तो अगर इस पूरे सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ टी डैश कितना आ जाएगा, 12 जी आ जाएगा, ठीक है। टी डैश 12 जी आ गया, तो कहने का मतलब नीचे टेंशन कुछ और है, ऊपर टेंशन कुछ और है। समझ रहे हो? तो अगर रस्सी मासलेस है तो नीचे 10 जी तो ऊपर भी 10 जी, लेकिन अगर रस्सी में मास है तो यहाँ 10 जी यहाँ 12 जी, टेंशन बदल गई, ठीक है। चलो भाई एक और एग्जांपल देखते हैं, मिटाऊं मैं। मान लो सपोज कि मान लो ये 5 किलो है, रोप जो है वो 2 किलो मान लो। अब आपको 3 जगह टेंशन निकालनी है, ए बी सी, डी रोप का सेंटर है, ठीक है। अब कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है। ए पर टेंशन जो होगी तो यहाँ टी ए है, नीचे कितना है 5 जी, तो टी ए तो सिंपल कितना हो गया 5 जी। अब देखो ये छत को खींचती है, छत इसको खींचती है, टीसी कितना हो जाएगा, पूरे को सिस्टम ले लो, कितना होगा 5 प्लस 2 कितना हो गया 7 जी, टीसी आपके पास हो गया 7 जी। अब मुझे बात करनी है बी की। अब बी पे कैसे देखेंगे, एक काम करते हैं, बी से सिस्टम अलग कर लो, कि बी है ना, ये टोटल धागा 2 किलो का है ना, बाय डिफॉल्ट हम मानेंगे रोप यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब एक समान है। अब ऐसा समझना, एक समान का मतलब ये हुआ, मेरी बात समझना, अगर रोप एक समान नहीं होती तो आधी रस्सी, मैं आधी रस्सी को 1 किलो मान रहा हूँ, आधी रस्सी को 1 किलो, क्योंकि रोप एक समान है। रोप एक समान नहीं होती, मान लो नीचे से रोप थोड़ी मोटी होती, ऊपर से पतली होती, तो नीचे वाली 1 किलो से ज्यादा हो जाती, ऊपर वाली 1 किलो से कम, क्योंकि टोटल तो 2 किलो ही करना है। रोप अगर यूनिफॉर्म होगी तो नीचे वाली आधी ऊपर वाली आधी, सबका मास क्या होगा, सेम होगा। इनफैक्ट आप कोई भी उसमें से 1 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर कुछ भी ले लो, हर जगह मास सेम आएगा। तो यूनिफॉर्म इसीलिए इसका और इसका मास क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम। अब ये कितना होगा, 1 किलो। अब समझना यहाँ पर क्या होगा, इस बी पर क्या है, जो नीचे के मॉलिक्यूल है, तो अब ये समझ लो अगर ये कट जाए तो नीचे गिर जाएगी, मतलब क्या, वो बेसिकली ऊपर वाले मॉलिक्यूल ने इनको ऊपर खींच रखा है। और ये भी सत्य है कि अगर ऊपर वाले मॉलिक्यूल इन मॉलिक्यूल को ऊपर खींच रहे हैं तो नीचे वाले मॉलिक्यूल ऊपर वाले मॉलिक्यूल को नीचे खींच रहे हैं, एक्शन रिएक्शन। आप सही बात समझ रहे हो? वहां पे दो फोर्सेस हैं, ऊपर वाले मॉलिक्यूल इनको ऊपर खींच रहे हैं और उतना ही ये नीचे फोर्स लगा रहे हैं। अगर मैं ये सिस्टम लूं तो यहाँ पर बी पर टेंशन ऊपर है, टीबी, जो इस पर एक्सटर्नल फोर्स है, और नीचे कितना हो जाएगा बच्चों, 6 जी, क्योंकि 5 और 1 6, तो टीबी कितना हो गया 6 जी, मतलब ये टेंशन हो गया 5 जी, ये टेंशन हो गया 6 जी, ये टेंशन हो गया 7 जी, ठीक है। तो ऊपर टेंशन बढ़ रही है, लेकिन आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ कि अगर ये धागा मासलेस होता तो यहाँ भी 5 जी, यहाँ भी 5 जी, यहाँ भी 5 जी, हर जगह टेंशन क्या हो जाती, 5 जी। इज इट फाइन? इट्स फाइन। आगे चलते, मिटा दो। चलो अब
मान लो ये क्वेश्चन लेते हैं, 2 किलो 3 किलो धागा बाय डिफॉल्ट मासलेस है। ध्यान रखना, कोई भी धागा होगा, कोई भी क्या होगा धागा, वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा मासलेस, बाय डिफॉल्ट क्या होगा मासलेस। ठीक है, मैं नहीं लिखूंगा तो ही मासलेस। अब देखो इस पर ऊपर टेंशन लगेगी T1 और वही टेंशन इस पर नीचे लगेगी T1, क्योंकि मासलेस धागा है। इस पर नीचे कितना हो गया 2G, तो T1 कितना हो गया 2G, ये भी T1 कितना हो गया 2G। इसके अलावा इस 3 किलो का अपना वेट होगा और वो वेट कितना होगा 3G। तो अब देखो इस 3 किलो पे नीचे 3G, नीचे टेंशन टोटल 5G हो गया। तो ये टेंशन कितनी होगी 3G प्लस 2G कितना हो गया बच्चों 5G। ये टेंशन आपके 5G होगी। ठीक है, ऐसे मैं नाखून पे लिख लेता हूँ कुछ, मुझे रिमाइंडर, तो मैंने G लिख दिया है ना। तो ऐसे कुछ काम होगा है ना, तो ऐसे कुछ भी मतलब ये ऐसे देख के कुछ भी लिख दो, इससे फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसे याद आ जाएगा कि हाँ कुछ काम था है ना। मतलब अगर वीडियो में नहीं होता तो मैं कहीं मोबाइल पे लिख लेता, लेकिन फिलहाल तो मैं आई एम बिजी मेकिंग समवेयर, से बिजी भी क्या हूँ खाली हूँ। अच्छा, अब T2 कितना हो गया 5G हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हो कि इन दोनों को सिस्टम ले लो। अगर इन दोनों को सिस्टम लोगे तो इसके नीचे, इस सिस्टम पे नीचे कितना फोर्स है 3 और 2 किलो का 5G। ठीक है, तो इसका मतलब T2 कितना हो जाएगा 5G हो जाएगा, सीधे सीधे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब मैं आपसे क्या सवाल कर रहा था कि किसी धागे पे जोर जबरदस्ती हो जाए तो टेंशन बदल जाती है। जैसे कि मान लो सपोज एक धागा है, उस पर 3 बंदर लटके पड़े। ये बंदर मान लो 2 किलो का है, 3 किलो का है, 5 किलो का है। ठीक है, अब समझना, यहाँ पर जो टेंशन होगी मान लो इसको T1 बोल देते हैं, वो इस पे नीचे भी लगेगी, इस पे ऊपर भी लगेगी, ये धागा है ना। अब ये क्या कर रही है, इसके वेट को बैलेंस कर रही है। इसका वेट कितना है 5G। अब यहाँ पे देखो, मान लो ये टेंशन T2 है। अब सोचो कि ये T2 क्या कर रही है, इन दोनों को बैलेंस कर रही है। तो इन दोनों को बैलेंस करने का मतलब इस पूरे को सिस्टम ले लो, तो 2 + 3 + 5 8, तो ये T2 कितना हो गया 8G। अब ऐसे ही मान लो यहाँ टेंशन T3 है। T3 क्या कर रहा है, इन तीनों को बैलेंस कर रहा है। तीनों का मतलब 2 3 5 5 5 10, कितना हो गया बच्चों 10G। तो आप ये समझो कि कहने को तो एक ही धागा है, लेकिन यहाँ टेंशन 5G, यहाँ टेंशन 8G, यहाँ टेंशन 10G। तो होता क्या है कि जैसे आप किसी धागे को ऐसे पकड़ लोगे तो उसमें टेंशन बदल जाती है 5G 8G 10G। कैसे, जैसे मेरी बात समझना, सपोज कि ये एक रस्सी बंधी पड़ी, इसमें एक टेंशन है। आप इस रस्सी को पकड़ कर थोड़ा इधर खींच लो, थोड़ा इधर खींचोगे तो यहाँ पे आपने इसके साथ जोर जबरदस्ती कर दी, तो इधर टेंशन बढ़ जाएगी, उधर टेंशन कम हो जाएगी। समझ रहे हो बात। तो जैसे आप धागे को पकड़ के है ना एक जोर जबरदस्ती कर देते हो, कुछ भी पकड़ लिया है कुछ भी, तो उस केस में क्या होता है धागे की टेंशन बदल जाती है। तो उस केस में उसको एक धागा नहीं मान सकते, यहाँ से यहाँ तक एक मान सकते हो, लेकिन नीचे अलग है ऊपर अलग। ठीक है, तो टेंशन का ही फंडा है कि जैसे ही धागे को आपने पकड़ लिया टेंशन बदल जाएगी। ठीक है, तो इस पूरे धागे में टेंशन सेम नहीं रहेगी। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ठीक है, आप इसको लिख लो। अब आगे चलते हैं। अब हम एक आध सिंपल से क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लो कि ये एक मास है 10 किलो। मान लो ये एंगल 53 डिग्री है। ठीक है, अब मुझे दोनों टेंशन फाइंड करनी है T1 T2। तो इसके नीचे हो गया वेट, वेट कितना हो गया 10G, 10G बोले तो 100। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इन टेंशन को निकालते हैं। कैसे निकालेंगे कि हम इसका FBD बनाते हैं, इधर T1 इधर 100 और एक T2 इधर है जो 53 डिग्री पर है। ठीक है, T2 को दो कंपोनेंट हो गए, T2 cos 53, T2 sin 53। अब करना क्या है भाई, अगर ये चीज बैलेंस्ड है तो x में भी फोर्स कटेगा, y में भी फोर्स कटेगा। अगर आप x में बात करोगे, नहीं y में बात कर लो पहले, तो y में बात करोगे तो 4/5 T2 कितना आ जाएगा 100। यहाँ से T2 कितना हो गया 500/4। ठीक है ना, तो ये हो गया 125। ठीक है, T1 कितना हो गया 3/5 T2, 3/5 T2 कितना है 125। 125/5 25, 25 इंटू 3 कितना हो गया 75। तो T1 हो गया 75 और T2 हो गया 125, काम खत्म। ठीक है, एक आखिरी और क्वेश्चन कर लेते हैं टेंशन का, फिर टेंशन को करते हैं रफा एंड दफा। मिटा दूं बच्चों, मिटा दो। चलो, अगला क्वेश्चन ऐसा है
दिखने में सेम ही है, बस एंगल बदलता हूँ, ये 37 मान लेता हूँ, वैसे दिख तो ज़्यादा रहा है लेकिन मान लेते हैं। अब यहाँ पे 3 टेंशन है, T1 T2 और T3, ये मान लो 5 किलो है। अब इसमें एक चीज़ श्योर है कि जो T3 है वो आपके पास 5G होगा, 5G बोले तो 50, ठीक है, T3 5G हो गया। अब T3 5G हो गया, अब हम लोग क्या करते हैं, इसके कंपोनेंट करते हैं, T1 cos 37, T1 sin 37, टू 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 टू, ठीक है बच्चा। अब समझना, T3 आ गया। अब देखो ये जो पॉइंट है ना, एक्चुअली इस पॉइंट का कोई मास तो है नहीं, क्यों, क्योंकि ये धागों का पॉइंट है, धागों का समूह, समूह समझ तो आप, गुच्छा, ठीक है, ये धागों का एक गुच्छा है, मतलब बेसिकली यहाँ पे धागे गुच्छरे मुच्छरे पड़े, इसका कोई मास तो है नहीं, धागे से बना है। अब देखो, अगर इसका मास होता तो नीचे वेट भी लिखते इसका, जैसे मान लो इसका मास 4 ग्राम होता तो नीचे उसका वेट आता, लेकिन इसका कोई मास नहीं। अब ये भी रुका पड़ा है, ठीक है ना, और अगर नहीं भी रुका पड़ा तो भी फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे नेट फोर्स 0 ही होना। पूछो क्यों, रुका पड़ा है तो भी, नहीं रुका पड़ा तो भी, इसका मास 0 है, अगर चलता भी तो भी नेट फोर्स 0 होता है, लेकिन फिलहाल तो रुका ही पड़ा है, तो एम भी 0 है, ए भी 0, नेट फोर्स 0। अब यहाँ पे नेट फोर्स 0 तो हम यहाँ बनाते हैं एफ बी डी, क्या बनाते हैं, T2 3/5 T1, 4/5 T1, नीचे 50, ठीक है भाई। अब हम लोग क्या करते हैं, फोर्सेस निकालते हैं, ठीक है, तो T1 और T2 की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर y में देखें तो y में आएगा 3T1/5 इजिकल टू 50, तो T1 कितना हो गया, 500/3। अगर x में देखें तो T2 बराबर 4/5 T1, 4/5 अपनी जगह, T1 कितना है, 500/3, ठीक है बच्चों। अभी आपके पास हो गया 400/3, ये आपके पास आंसर हो गया, ठीक है। तो मेरे पास T2 भी आ गया, मेरे पास T1 भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे चले बच्चों, तो आगे क्या चलना, हम इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं, ये टेंशन हो गया। अब इसके बाद हम न्यूटन्स का सेकंड लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड लॉ तो पढ़ चुके हैं, लेकिन उस पर कुछ सवाल करेंगे जब बॉडीज चलेंगी। अब तक हम सारे केसेस जो कर रहे हैं वो स्टैटिक केसेस कर रहे हैं, अब हम थोड़े डायनेमिक केसेस करेंगे। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।